Hello guys, I am Krishna Shah. Welcome to my YouTube channel. I am from गवर्नमेंट अखानानंद आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदाबाद। तो आज मैं आपको संहिता के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि एंड क्षय, रस, उसके टाइप्स एंड रस का हमारे दोष के ऊपर इफेक्ट। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वृद्धि एंड क्षय। तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 में ये श्लोक है, वृद्धि समाने सर्वेशम विपरीते विपर्यय। वृद्धि समाने सर्वेशम, इसका मतलब है कि जो समान क्वालिटी है, सेम क्वालिटी है, उसकी वृद्धि होती है। और विपरीते विपर्यय मतलब कि जो ऑपोजिट क्वालिटी होती है उसका क्षय होता है। चरक संहिता में आ, हमने आयुर्वेद के 6 पदार्थ के बारे में पढ़ा। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्य कर्म च समवायम च तज्ज ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमा स्थिता। तो ये जो 6 पदार्थ है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, उसमें से जो स्टार्टिंग में 2 पदार्थ दिए हैं, सामान्य और विशेष, उसके बारे में ये श्लोक में बताया है। सामान्य मतलब कि सेम क्वालिटी वाले, और विशेष मतलब कि ऑपोजिट क्वालिटी वाले। तो चरक संहिता में बताया हुआ है, सामान्यम एकत्व एकत्व कर्म, मतलब कि जो एकत्व के गुण को या भाव को उत्पन्न करता है वो सामान्य है। और एक और श्लोक दिया हुआ है, सर्वदा सर्वभावना सामान्यम वृद्धि कारणम, मतलब कि सामान्य है वो शरीर में वृद्धि का कारण बनता है। और उससे बिल्कुल ऑपोजिट है विशेष। विशेष है वो ऑपोजिट गुण वाले होते हैं, उसको वो बताता है पृथकता, मतलब कि ऑपोजिट क्वालिटी वाले जो गुण हैं वो क्षय का कारण बनते हैं। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है कि नदी है, तो उसमें और पानी डालेंगे तो पानी और पानी दो सेम क्वालिटी वाले हैं, दोनों को मिक्स करेंगे तो उसकी क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट होगा। तो ये है सामान्य, वृद्धि समाने सर्वे साम। और फिर आगे साइड में दिया हुआ है विपरीत विपर्य, मतलब कि आइस है, उसको हम गर्म करेंगे तो आइस, या फिर उसमें हम आइस को हम आग में डालेंगे तो दोनों कम होगा, मतलब कि आइस भी कम होगी और आग भी कम होगी। तो ये है विपरीत विपर्य, ऑपोजिट क्वालिटी है दोनों की, इसलिए दोनों कम कम होंगे। तो ये है विशेष। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सामान्य और विशेष, उसका उद्देश्य क्या है, हमारे बॉडी में इसका क्या महत्व है। तो उसका उद्देश्य यही है जो हमारे आयुर्वेद का उद्देश्य है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब कि स्वास्थ्य के स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी है उनको निरोगी बनाना। तो सामान्य विशेष सिद्धांत का मेन उद्देश्य है धातु साम्य। हम धातु साम्य है वो आरोग्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। धातु साम्य मतलब और कुछ नहीं, हमारे बॉडी में जो धातु है वो बैलेंस स्टेट में रहे, उसे हम बोलते हैं धातु साम्य। तो ये धातु साम्य बनाए रखने के लिए सामान्य और विशेष सिद्धांत उपयोगी है। तो यहाँ यही दिया है, ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ फूड हैविंग सिमिलर क्वालिटी विल इंक्रीज इन आवर बॉडी, ये मतलब सामान्य की बात की गई है। और यहाँ है डिक्रीज कब होगा, जब अपोजिट क्वालिटी के फूड या सब्सटेंस मिक्स करेंगे। तो अब हमारा आगे का टॉपिक है रस। तो रसः स्वाद स्वादु अम्ल, रसः स्वादम्ल लवणम कटु तिक्त कषायका षड द्रव्य माश्रितास्ते च यथा पूर्वम बलावः। तो यहाँ 6 टाइप के रस दिए हुए हैं। स्वादु मतलब स्वीट, अम्ल लवण मतलब सॉल्टी, अम्ला मतलब सौर, तीक्त कड़वा, कटु मतलब उष्ण मतलब तीखा स्पाइसी, और कसाई का मतलब तुरा। तो ये 6 टाइप के जो टेस्ट है वो
किसी सब्सटेंस के साथ एसोसिएट होता है, मतलब एसोसिएशन कैसा होगा, ये समवायी मतलब आश्रय आश्रयी संबंध होगा। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल देता हूँ, मैंगो। तो मैंगो का टेस्ट, उसका रस कैसा होता है, स्वादु मतलब स्वीट होता है। तो मैंगो और उसका टेस्ट जो स्वीट होता है, ये दोनों के बीच में समवाय संबंध है, आश्रय आश्रयी संबंध है। आश्रय आश्रयी संबंध मतलब क्या कि अ, जैसे कि द्रव्य है, उसमें द्रव्य और कर्म या फिर द्रव्य और गुण, ये दोनों एक दूसरे के साथ समवाय संबंध है, इनसेपरेबल रिलेशन है, दोनों को अलग नहीं कर सकते। अपृथक भाव जिसे बोलते हैं वो है अपृथक भाव, जिसे हम बोलते हैं समवाय संबंध। मैंने एग्जांपल दिया, उसमें मैंगो क्या है, द्रव्य है, और जो उसका टेस्ट है स्वीट, वो वो क्या है, उसका गुण है। तो ये जो मैंगो है वो आश्रय है, किसके किसको आश्रय देता है, स्वीट, मतलब वो जो उसका टेस्ट है उसको आश्रय देता है, मतलब कि टेस्ट हो गया स्वीट, वो हो गया आश्रयी या फिर आश्रित। वो टेस्ट है वो आश्रय लेता है मैंगो में। तो मैंने क्या बताया आपको कि 6 तरह के रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाई। ये 6 तरह के टेस्ट है वो एसोसिएटेड होते हैं सब्सटेंस के साथ, द्रव्य के साथ, समवाय रिलेशन के साथ। ये रिलेशन कैसा है, आश्रय आश्रयी संबंध है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, मैंगो, मैंगो वो आश्रय देता है किसको, उसके टेस्ट जो कि गुण है उसको आश्रय देता है, मतलब गुण है वो हो गया आश्रित, और मैंगो है वो हो गया आश्रय। तो हमारा अब लास्ट टॉपिक है रस का हमारे दोस्त के ऊपर असर। तो श्लोक है, तत्राद्य मारुतम घ्नन्ति हयस्तिक्ता दय कफम कसाय तिक्त मधुरा पित्त मन्ये तु पूर्वते। इसका सिंपल मीनिंग है कि हमारे 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। तो कौन सा रस है वो हमारे कौन से दोष को प्रकोप करेगा या फिर प्रशमन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमारे 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, उसमें से जो स्टार्टिंग के 3 रस है, मधुर, अम्ल, लवण, वो प्रकोप करेंगे कफ को। और जो नीचे के 3 है, कटु, तिक्त, कषाय, ये रिस्पॉन्सिबल है प्रकोपन के लिए, वात के लिए, वात के प्रकोपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे बिल्कुल अपोजिट, कटु, तिक्त, कषाय, जो कि वात के प्रकोपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कफ को घटाएंगे, मतलब कफ का प्रशमन करेंगे। और मधुर, अम्ल, लवण, जो कि कफ के प्रकोप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो वात के प्रशमन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो बीच में आ गए अम्ल, लवण और कटु, ये पित्त के प्रकोपन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अलावा जो 3 बचे, मधुर, तिक्त और कसाई, ये 3 जो रस है वो पित्त का प्रशमन करेंगे। इन शॉर्ट, मधुर, अम्ल, लवण ये कफ को बढ़ाएंगे और वात को घटाएंगे। और कटु, तिक्त, कषाय ये वात को बढ़ाएंगे और कफ को घटाएंगे। और अम्ल, लवण और कटु ये पित्त को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है, आप चाहे तो ये पढ़ सकते हो। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, रस, उसके टाइप्स, फिर पढ़े रस का हमारे दोस्त के ऊपर असर, और फिर स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था वृद्धि सामान्य सर्वेशम विपरीत विपर्यय, सामान्य विशेषण का कॉन्सेप्ट। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।